हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एप्पल से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, पहले सिंपल क्वेश्चन और फिर धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैलस डोमेस्टिका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली डज एप्पल बिलोंग टू? सेब किस परिवार से संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है और एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल? सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? फ्लैशी, रिसेप्टिकल इन ऑप्शन में दिया मैंने, इसको हम लेकिन बोलते क्या है? फ्लैशी थैलमस। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एप्पल का डेवलपमेंट होता है एप्पल फ्रूट का, वो थैलमस से होता है, ठीक है, एम्ब्रियो से नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब किस प्रकार का फसल है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एरिड। तो आप इसका बताएं कौन सा है? सी ऑप्शन, यानी कि टेम्परेट फ्रूट। टेम्परेट फ्रूट कौन से होते हैं? वो फ्रूट जो शीत ठंडे जलवायु में होते हैं, यानी कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। जैसे कौन सा रीजन है वो? इंडिया में बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जो हिमालय है, हिमालय की रेंज में जितने भी स्टेट है, वहाँ पे जो भी फ्रूट ग्रो होंगे वो टेम्परेट फ्रूट कहलाते हैं, ठीक है। भारत का एप्पल बाउल या एप्पल स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? यानी कि विच स्टेट इज नोन एज द एप्पल बाउल और एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज बी ऑप्शन, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अब अगर आप देखें, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर आप एरिया की बात करें एप्पल प्रोडक्शन में, तो सबसे ज्यादा एरिया है जम्मू कश्मीर का, यानी कि जो एरिया है वो लगभग 52% एरिया एप्पल प्रोडक्शन का सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का एरिया है लगभग 25%। तो अभी क्वेश्चन है कि भाई ऐसा किस वजह से है कि हम हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल या फिर एप्पल स्टेट कहते हैं? क्यों कहते हैं? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि जितना एरिया हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश अपने एरिया का लगभग 80%, यानी कि अपने पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या ग्रो करते हैं? एप्पल ग्रो करते हैं। 80% एरिया में सिर्फ और सिर्फ वो एप्पल ग्रो करते हैं। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। सेब की खेती के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच कितना है? अच्छा क्वेश्चन। दैट इज 5.5 टू 6.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रोपोगेशन की विधि कौन सी है? किस विधि से हम सबसे ज्यादा प्रोपोगेशन करते हैं? ऑप्शन सी, यानी कि व्हिप एंड टंग ग्राफ्टिंग। आप इसको याद कर लें, जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं सबों में लगभग हम कौन से यूज करते हैं? टंग ग्राफ्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चिलिंग रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट एप्पल वेराइटीज? चिलिंग आवर्स क्या होता है? मतलब कि वो टेम्परेचर जहां पर वो घंटे जब पौधा ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें फ्रूट बर्ड का डिफ्रेंसिएशन हो या फ्लावर बर्ड का डिफ्रेंसिएशन हो, उसके लिए जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं उनको 60 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है, यानी कि बिलो द 7 डिग्री सेल्सियस इतना हमको टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि अगर एप्पल की बात करें तो लगभग उसको 1000 से 1500 घंटे की जरूरत होती है। जब इतना टेम्परेचर उसको मिलेगा तो उसमें क्या होगा? तब उसमें फ्लावर या फ्रूट बट डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो दैट इज चिलिंग रिक्वायरमेंट। सभी फ्रूट सबसे ज्यादा चेरी में होती है, लगभग 1500 घंटे, ठीक है।
विच एप्पल वैरायटी इज नोन फॉर बीइंग अ लो चिलिंग वैरायटी? सेब की कौन सी किस्म है जो लो चिलिंग या कम सर्दी की जरूरत के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन रेड डिलीशियस, अन्ना, गोल्डन डिलीशियस और मैकिंटोश। तो इसका ऑप्शन सही है बी। ये कौन सी वैरायटी है? अन्ना वैरायटी है। लो चिलिंग वैरायटी ये है कि जो वो वैरायटियां होती हैं जिनको 800 घंटे से कम, कितना, 800 आवर्स, कितना, 800 800 घंटे टेम्परेचर चाहिए, लेकिन कितना, बिलो द 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वो वैरायटियां जो रहेंगी जिन वैरायटियों को इतने से कम टेम्परेचर चाहिए, यानी कि 800 घंटे से कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, कितना टेम्परेचर? 7 डिग्री से, वो कहलाएंगी लो चिलिंग वैरायटी। तो उसमें एक वैरायटी कौन सी, नाम क्या है? अन्ना वैरायटी। बहुत ही कॉमन है उत्तर प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट, मेरठ में इसको ग्रो किया जा रहा है, कानपुर में इसको ग्रो किया जा रहा है, ऐसे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इसको यूपी में ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी और भी वैरायटी है। एक माइकल और वैरायटी है, माइकल। ठीक है, कौन सी? माइकल, अन्ना, माइकल और भी, बट दीज आर द वेरी कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट प्लांटिंग सीजन फॉर एप्पल इन हिमालयाज? समर, रेनी सीजन, स्प्रिंग और ऑटमन। तो बेस्ट सीजन क्या है हिमालय में सेब के रोपण के लिए? सबसे अच्छा समय क्या है? वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज स्प्रिंग सीजन, यानी कि जनवरी से मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्पेसिंग फॉर एप्पल ट्री इन ट्रेडिशनल फार्मिंग? पारंपरिक खेती में सेब के पेड़ों के लिए मानक दूरी क्या है? ठीक है, तो वो क्या रहती है? 1x1, 3x3, या ऑप्शन सी 6x6। अगर आपने एप्पल का प्लांट देखा है तो आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। कितना होता है? लगभग लगभग 6x6। ठीक है, इसको आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। विच रूट स्टॉक इज यूज फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ट्रीज? अच्छा क्वेश्चन है, ये आप याद कर लें, और इसको पूछा जाता है कि जब भी बात होगी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, तो किसको, कौन सी डॉर्फ रूट स्टॉक यूज की जाती है? तो उसका ऑप्शन आपका ए सही है, यानी कि M9। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अल्ट्रा डॉर्फ, जो कि बेहद छोटी होती है। ठीक है, तो वो रहती है M27, M27। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डिलीशियस इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ विच फ्रूट? तो किसकी है? पियर की है, एप्पल की है, पीच की है, प्लम की है? ये आप बता देंगे किसकी है? एप्पल की वैरायटी। यानी कि डिलीशियस एक ग्रुप है, किसका? ये एप्पल की वैरायटी का डिलीशियस एक ग्रुप है। इसमें काफ़ी सारी वैरायटियाँ आ जाती हैं, जैसे गोल्डन डिलीशियस, ठीक है, रेड डिलीशियस, ऐसे काफ़ी सारी वैरायटियाँ। और इनकी बात ध्यान रखने की बात यह है कि जो भी डिलीशियस ग्रुप की वैरायटी होती है वो अधिकतर सेल्फ इनकम्पैटिबल वैरायटी होती है। कैसी होती है? सेल्फ इनकम्पैटिबल वैरायटी होती है, यानी कि उन वैरायटियों को, जो भी डिलीशियस ग्रुप की वैरायटी होंगी, सेल्फ इनकम्पैटिबल वैरायटी है, यानी कि इनको पॉलिनाइजर वैरायटी की जरूरत होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि जब पॉलिनेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जब पॉलिनेशन की बात हो रही है तो इसमें यानी कि जितने भी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं वहाँ पे पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जितने भी टेम्परेट फ्रूट यानी कि लो टेम्परेचर, जब उनको ग्रो कर रहे हैं तो लगभग लगभग उनको फूल आने से पहले तक, ठीक है, या फ्रूट आने के पहले तक उनको कितना टेम्परेचर? लगभग लगभग 1000 घंटे ऑन एन एवरेज, इतना हर एक टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स को चाहिए। चिलिंग आवर्स मतलब जहाँ पर टेम्परेचर आपका लगभग लगभग बिलो द 7 डिग्री होना चाहिए। कितना? बिलो द 7 डिग्री। कितने घंटों के लिए? लगभग लगभग 1000। और जब आप पॉलिनेटर की बात करेंगे तो इसमें पॉलिनेशन का काम कौन करता है? बी करता है, हनी बी यूज एज अ पॉलिनेटर। ठीक है, जो हनी बी है वो जो काम करती है वो लगभग लगभग 10 डिग्री से या 10-15 डिग्री से क्या है, ऊपर जब टेम्परेचर रहेगा वहां पे ये अच्छे से काम करती है। कौन? हनी बी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि क्योंकि इनको टेम्परेट फूड क्रॉप्स को क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए बिलो द 7 डिग्री। तो जैसे टेम्परेचर कम होगा हनी बी एक्टिव कम हो जाएंगे,
यानी कि उनकी पॉलिनेशन करने की एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वहां पे हमें क्या चाहिए होता है, लगभग 4 से 8, 4 से 8 ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, 4 से 8 हनी हाइव्स, यानी कि हनी के आपको हनी बी के छत्ते लगाने पड़ते हैं ताकि प्रॉपर पॉलिनेशन हो, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या करते हैं पॉलिनेशन को मेंटेन करने के लिए, दूसरा काम करते हैं हम पॉलिनाइजर वैरायटी। क्या करते हैं पॉलिनाइजर, जो पॉलिनाइजर वैरायटीज हैं, यानी कि हर तीसरी रो जो होगी, जब भी हम ऑर्चर्ड लगाएंगे वहाँ जो तीसरा प्लांट होगा, यानी कि तीसरी पौधों की जो रो होगी वो हम पॉलिनाइजर वैरायटी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें और ये सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेब में बिटर पिट विकार का मुख्य कारण क्या है। बिटर पिट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो क्या है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, पोटेशियम डिफिशियंसी एक्सेस या वाटर लॉगिंग। तो इसका ऑप्शन बी यानी कि कैल्शियम डिफिशियंसी। ठीक है, कैल्शियम डिफिशियंसी से क्या होगा, वाटर पिट हो जाता है। सेब के बागों में कौन सा कीट एक प्रमुख कीट है जो पेड़ों को सफेद रुईदार परत से ढकने के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेस्ट है। ठीक है, क्या नाम है, वुली एफिड। काफी बार क्वेश्चन पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट ये पेस्ट है एप्पल का। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज इन एप्पल। ये तो आपको बिल्कुल याद होनी, जब भी बात आए सोचते जागते कि भाई वुली एप्पल एफिड किससे रिलेटेड है, आप तुरंत आंख नीचे मार दें एप्पल। और एप्पल स्कैब किससे रिलेटेड है, ये एप्पल स्कैब काफी इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज है किसकी, एप्पल की। ये भी आपको याद होना चाहिए। गोल्डन डिलीशियस इज मोस्टली यूज एज अ डैश इन एप्पल ऑर्चर्ड। कैसे इसको यूज करते हैं, एज अ पॉलिनाइजर वैरायटी। ठीक है, जब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जितनी भी गोल्डन डिलीशियस है, जितनी भी वैरायटी है, उनको क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं एज अ पॉलिनाइजर वैरायटी। ठीक है, बी ऑप्शन। पेड़ के सेब के पेड़ का औसत उत्पादक जीवन कितना है, ऑप्शन सी लगभग 30 से 40 साल। ठीक है, लेकिन ये तब है जब आप उसका सही से मेंटेनेंस केयर करेंगे तब। ठीक है, विच केमिकल इज यूज्ड टू इम्प्रूव द कलर ऑफ रेड एप्पल वैरायटी। यानी कि लाल सेब की किस्मों रंग सुधार के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया, एथेरल, जिंक, बोरॉन। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सही है एथेरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गुड कलर इन एप्पल। सेब के अच्छे रंग के विकास के लिए इष्टतम या ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप एप्पल की बात करेंगे तो जब भी जिस एरिया में भी एप्पल ग्रो होगा वहां हमें ध्यान क्या रखना है, उनका कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, जहाँ पे यानी कि क्या विंटर सीजन हो, और लेकिन विंटर सीजन के साथ यानी कि विंटर रहे, और उसके साथ साथ आपको ऐसी एरिया होनी चाहिए जहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में सनशाइन मिले। ठीक है, क्योंकि जब सनशाइन का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री रहेगा वहां पे ही कलर का बेटर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, हाइडेमैन्स अर्ली वर्सेस्टर इज अ वैरायटी ऑफ, इसका है ये ऑप्शन सी यानी कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। ठीक है, किस प्रकार की, लेट मैच्योरिंग, मिड मैच्योरिंग, भी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी इसकी एप्पल की। सिंपल क्वेश्चन है, विच फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ सेल्फ स्टेराइल एप्पल वैरायटी। यानी निम्न में से कौन सी सेब की किस्म का सेल्फ स्टेराइल परागण के लिए दूसरे पेड़ की आवश्यकता होती है जब भी पॉलिनेशन होगा। सेल्फ स्टेराइल मतलब कोई प्लांट है या कोई फूल है, उसका जब खुद का ही पॉलन उस पर गिरेगा तो क्या होगा उसका, तो वो पॉलिनेट नहीं होगा, आई मीन तो फिर उसका एम्ब्रियो का जनरेशन नहीं होगा, बनेगी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टेराइल। कौन सी है वो, रेड डिलीशियस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस फ्लावर और फ्रूट्स टू इंक्रीज साइज इज कॉल्ड। यानी कि आकार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फूलों या फलों को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन एक तरीके से पूछा जाता है। सो क्या बोलते हैं, थिनिंग। प्रूनिंग क्या कहते हैं, कटाई छटाई। प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि जब भी आप प्रूनिंग करें ध्यान में ये रहे कि आपकी फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी
दोनों अच्छी करने के लिए, यानी कि हम जब फ्लावर फूल फल से रिलेटेड हम कटिंग करेंगे काट छाट करेंगे तो वो क्या है प्रूनिंग के अंदर आएगी। थिनिंग समझ रहे हैं आप, ग्राफ्टिंग, हार्वेस्टिंग, सिंपल हार्वेस्टिंग हार्वेस्ट करना। विच सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज प्रिफर्ड फॉर हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड। जब एप्पल में क्या पूछ रहा है भाई, हाई डेंसिटी सेब के बागों के लिए कौन सा हम ट्रेनिंग करेंगे। जब हाई डेंसिटी की बात होगी तो वहां पे आप चूज करेंगे क्या, स्पाइनल बुश। ओपन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे प्लांट है उसको ओपन रहेगा, यानी कि जो एपिकल डोमिनेंस है उसको आप कट कर दें, ओपन कर दें, ठीक है। सेंट्रल लीडर यानी कि जो एपिकल पोर्शन है, जो प्राइमरी स्टेम है वो प्रॉपर ग्रो करेगी, उसको क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लीडर। मॉडिफाइड आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। सेंटर के इफ यू टॉकिंग अबाउट द सेंटर यानी कि लाइक दैट, ये प्लांट है आपका, आपने इसको काट दिया यहाँ से और ऐसे इसको ग्रो कर रहे हैं साइड की ब्रांचेस, ऐसे क्या करेगा, दैट इज, इसको आप बोलेंगे ओपन सेंटर, यानी कि सेंटर को आपने ओपन कर दिया, ठीक है। और सेंट्रल लीडर की जब आप बात करेंगे, सेंट्रल लीडर क्या होगा, यानी कि कोई ऐसा प्लांट है जिसमें आप उसको सेंटर जो मेन स्टेम है प्राइमरी स्टेम उसको आप ऐसे ग्रो करने दे रहे हैं, ठीक है। और जो साइड में है वहां उसको आप उसकी छटाई करेंगे, दैट इज टाइप ऑफ सेंट्रल लीडर सिस्टम। बुश में क्या करेंगे, बुश में आप उसको ऐसे बुश के तरीके बन जाने देंगे, ठीक है, यानी कि चारों तरफ ऐसे। लेकिन जब आप मॉडिफाइड में अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ओपन सेंटर को भी कट करेंगे और सेंट्रल लीडर को भी मिक्स करेंगे, मॉडिफाइड कर देंगे अपने अपनी जरूरत के हिसाब से, क्लाइमेट या वेदर के हिसाब से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के पेड़ों की छटाई कब की जानी चाहिए, ठीक है। कब करनी चाहिए, रेनी सीजन में, समर सीजन में, डॉर्मेंट सीजन में या फिर फ्लावरिंग टाइम में। अब सबसे सिंपल क्या है, डॉर्मेंट सीजन में, जहाँ पे भी कटाई छटाई है, प्रूनिंग या ट्रेनिंग, प्रूनिंग की बात है स्पेशली, हम जो भी प्लांट्स हैं उसमें हम तभी करते हैं जब वो डॉर्मेंट होते हैं। डॉर्मेंट मतलब कि उनका जो प्लांट है, अब डॉर्मेंट से मतलब ये है कि इसमें जो सैफ फ्लो है वो कम है, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, ठीक है। प्लांट एक तरीके से सो रहा है, तो वहां पे अगर आप कटाई छटाई करेंगे तो उसमें प्लांट में क्या होगा, लेस डैमेज होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम चाहे बेर हो या किसी में भी प्लांट में तभी हम करते हैं, एक बेसिक समझ के लिए, वो डॉर्मेंट सीजन में करेंगे, ठीक है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है, इंडिया, यूएसए या चाइना। तो चाइना। जब भी फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात है कि ग्लोबल अगर पूछा जाएगा तो इसका ऑप्शन आप चूज करेंगे चाइना। इंडिया किस लेवल पे है, सेकंड स्तर पे, सेकंड है, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में प्रति हेक्टेयर पौधों की अनुमानित संख्या कितनी है, 200 से 300, 500 से 800 या फिर 2000 से 5000, ठीक है। कितनी है, 2000 से 5000। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज कॉर्क स्पॉट इन एप्पल फ्रूट। किस पोषक तत्व की कमी से सेब के फलों में कॉर्क स्पॉट होता है। बोरॉन ऑप्शन ए, बी कैल्शियम, सी जिंक, डी नाइट्रोजन। ऑप्शन बी। कॉर्क स्पॉट किसकी डिफिशियंसी होगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन एप्पल सीड। स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। आप ऐसे याद रखो, एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन और एक होता है स्कैरिफिकेशन। जहां पे आप स्कैरी की बात करें, किसकी, स्कैरिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन इट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर, यानी कि आपको किसी पौधे की सीड को ट्रीटमेंट करना है इसमें लो टेम्परेचर, किसके लिए, ताकि उसकी डोर्मेंसी ब्रेक हो, ठीक है। दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। और स्कैरिफिकेशन भी यूज करते हैं आप इसके लिए, डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। लेकिन कैसे करेंगे, उसकी जो मोटी ऊपर की लेयर है सीड की, ठीक है, जैसे कोई सीड है ये, इसके ऊपर की जो ये मोटी लेयर है इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको रफ कर देंगे, या कम समटाइम्स आप क्या करेंगे, उसमें एसिड से ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज, उसको बोल देंगे स्कैरिफिकेशन। जब टेम्परेचर से करेंगे सेम चीज तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। किस लिए करते हैं, ब्रेकिंग द डोर्मेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्पल वैरायटी इज हाईली रेसिस्टेंट टू स्कैब। बढ़िया क्वेश्चन है।
कौन सी सेब की किस्म स्कैब के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है? रेड डिलीशियस, लिबर्टी, रॉयल डिलीशियस एंड मैकिंटोश। तो आप ऑप्शन आपका है बी यानी कि लिबर्टी। ये आप याद कर लें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम फॉर टी बडिंग इन एप्पल। एप्पल में टी बडिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई। तो ऑप्शन क्या है? जून जुलाई, ठीक है। अम्बरी इज अ फेमस इंडिजीनियस एप्पल वैरायटी विच स्टेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, आप इस वैरायटी को याद कर लें। ये आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अम्बरी वैरायटी पहले तो याद कर। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश की या जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? कहाँ की है ये? जम्मू कश्मीर की, यानी कि जम्मू कश्मीर की इंडिजीनियस वैरायटी है, ठीक है। और इसकी बेस्ट चीज क्या है, इसके बारे में कुछ और चीजें बात कर लेते हैं। यानी कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये इसमें जो है लॉन्ग डिस्टेंस करने, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको कहीं भेजें आप, तो लॉन्ग सेल्फ लाइफ, पहली चीज क्या है? लॉन्ग सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ पहली चीज, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जितनी भी जो क्योंकि एप्पल है भाई, एकदम से प्रोडक्शन हो जाता है अच्छा खासा, अब इसको क्या करते हैं आप? स्टोरेज करते हैं। कुछ वैरायटियां होती है जो कम टाइम के लिए स्टोरेज होती है, लेकिन इसी क्या है, नेचुरल तरीके से ही लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, पहली चीज। और दूसरी क्या है? ये लेट बियरिंग वैरायटी है। और तीसरी चीज क्या है कि इंडिजीनियस है। सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर की, और अपनी वैरायटी है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेन है लॉन्ग सेल्फ लाइफ। व्हाट इज द TSS कंटेंट ऑफ अ मैच्योर स्वीट एप्पल्स? पके मीठे सेब की TSS मात्रा क्या होती है? 5 से 8 डिग्री ब्रिक्स। डिग्री ब्रिक्स क्या है? TCS को यानी कि शुगर कंटेंट है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, इसको मेजर करने की यूनिट है। जैसे परसेंट है, ठीक है, या ml है, लिक्विड को मेजर करने के लिए, वेट को ग्राम है। उसी तरीके से टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स को मेजर करने के लिए क्या है? डिग्री ब्रिक्स, ठीक है। तो क्या है? वो लगभग आपसे 1315 डिग्री रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पर टाइप वैरायटी ऑफ एप्पल? निम्न में से कौन सी सेब की स्पर टाइप वैरायटी है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पर क्या है। एक्चुअली में जब आप एप्पल को देखेंगे तो उसमें जिन ब्रांचेस पे फ्रूट्स आते हैं, एक स्पर टाइप यानी कि शॉर्ट स्टेम क्या होती है? शॉर्ट स्टेम। शॉर्ट स्टेम यानी कि वो स्टेम जिनकी ग्रोथ एक साल में लगभग 1 इंच केवल होती है। मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान से सुन, यानी कि 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच सिर्फ एक साल में जो ग्रो कर रहे हैं, सोचो कितना छोटे छोटे ग्रोथ होगी है। और ऐसे कुछ वैरायटियां हैं, यानी कि जब ऐसी जो ब्रांचेस होती हैं एप्पल की, उनमें ही केवल छोटे छोटे रहते हैं, और वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो पाते हैं, और उसमें काफी सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं। तो वो वैरायटी कौन सी है जिसमें स्पर टाइप वैरायटी, ठीक है, वो कौन है? तो कौन सी है? तो कौन सी भाई? तो ऑप्शन ए गाला, रेड चीफ, गोल्डन डिलीशियस एंड मैकिंटोश। तो ऑप्शन बी यानी कि रेड चीफ वैरायटी, ये भी आप महत्वपूर्ण है, याद रखिए, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एप्पल? सेब की कटाई, हार्वेस्टिंग की प्राथमिक विधि क्या है? शेकिंग ट्री, हिला देते हैं, या फिर हैंड से पिकिंग करते हैं, या फिर मशीन हार्वेस्टिंग, या फिर बीटिंग। प्राइमरी क्या है? हम हाथ से तोड़ लेते हैं, ठीक है। Collar rot is a in apple is caused by, collar rot इसके कारण होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी फंगस, वायरस, नेमेटोड। ऑप्शन बी दैट इज फंगस, फाइटोपथोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज एप्पल प्रोडक्टिविटी, किस स्टेट की, विच स्टेट लीड्स इन एप्पल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? भारत में सेब की उत्पादकता नहीं, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें होता है? बात समझ में आ रही है? कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है?
जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी बात बता देता हूँ। एप्पल की बात हो रही है कि एप्पल को क्या बोलते हैं, एप्पल को बोलते हैं टेम्परेट फ्रूट का किंग। क्यों? यानी कि जितने भी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी हैं, एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीच हो गया, प्लम हो गया, नेक्टरिन्स हो गया, वॉलनट हो गया, आलमंड हो गया, कीवी हो गया, तो इन सबों में जो सबसे ज्यादा एरिया है, इन सबों में एक तरफ और एप्पल एक तरफ, इन सबों में से एप्पल अकेले, यानी कि जितने भी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं, सपोज ये है इसमें सब टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं, एप्पल अकेला 52% एरिया कवर करता है। कितना? 52% एरिया ये सिर्फ अकेले एप्पल का है, और बाकी जो है इसमें सब अलग अलग, यानी कि पियर, पीच, प्लम, ये सब हो गए। और जब आप प्रोडक्शन की बात करोगे, यानी कि 52% अकेले एरिया कवर करता है, और 72% यानी कि 52% एरिया, ठीक है, एरिया एंड 72%, कितना? 72%, 72% प्रोडक्शन अकेले करता है। यानी कि एक तराजू में देखा जाए, एप्पल एक तरफ, बाकी जितने फ्रूट क्रॉप्स हैं टेम्परेट वो एक तरफ, फिर भी भारी किसका पलड़ा है? एप्पल का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, मुझे लगा अच्छा लगा होगा ये जान के। Then the next question, what is the main objective of using pollinizer in an orchard? यानी कि बाग में पॉलिनाइजर का उपयोग किस लिए करते हैं भाई? To get more flower, to improve fruit set, to prevent disease, to increase trees height. ट्री हाइट से तो कोई लेना देना नहीं है, प्रिवेंट डिजीज से कोई लेना देना है। क्या है? टू इम्प्रूव फ्रूट सेट, टू गेट मोर फ्लावर। फ्लावर कैसे ज्यादा आएंगे? नहीं, बात समझ में आ रही? फ्रूट सेट कब होगा? जब उसका पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन कब होगा? जब प्रॉपर पॉलिनेशन होगा, यानी कि पॉलिनाइजर या पॉलन मिलेगा। बात समझ में आ रही? Now the next question, which of the following is a ट्रिप्लॉइड एप्पल वैरायटी? यानी कि निम्न में से कौन सी ट्रिप्लॉइड सेब की किस्म है? ट्रिप्लॉइड समझ में आता है? 3x। कौन सी? रेड डिलीशियस, मैकिंटोस एंड मत्सू। मत्सू इज अ वैरायटी जो कि क्या है? ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। ठीक है, हिमालय में सेब की खेती के लिए आदर्श ऊंचाई क्या है? यानी कि व्हाट इज द आइडियल एलिवेशन फॉर एप्पल कल्टीवेशन इन हिमालयास? ऑप्शन है 500 से 1000, 1500 से 2700, 3000 से 4000 मीटर, 0 से 500। ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, यानी कि जो समुद्र तल होता है वहां से ऊंचाई कितनी है जहां पे आप एप्पल का प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो लगभग 1500 से 2700 है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको 1800 से 2700 भी लिखा रहता है, तो नोट करें। Which chemical is used to prevent the fruit drop of apple before harvesting? कटाई से पहले सेब को गिरने से रोकने के लिए क्या है? जब आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, गिरने से रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अब बात भाई फ्रूट ड्रॉप की आ ही गई है, थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है, अब इसमें है क्या, जो एप्पल की अगर आप बात करें तो एप्पल में मेनली 3 तरीके के फ्रूट ड्रॉप होते हैं, और वहां से क्या होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 फेजेस में होता है। एक को बोलते हैं अर्ली फ्रूट ड्रॉप, और उसका रीजन भी पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हो गया? एक हो गया आपका अर्ली फ्रूट ड्रॉप, यानी कि जो पहले आपका फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, पहला। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है जून ड्रॉप, उसको बोलते हैं क्या है? जून ड्रॉप, जून ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा आपका है दैट इज प्री हार्वेस्ट, यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले जो ड्रॉप कर जाए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भाई अर्ली ड्रॉप है वो क्यों होता है? अर्ली ड्रॉप होता है लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिनेशन, यानी कि प्रॉपर पॉलिनेशन ना होने की वजह से जो होता है ड्रॉप, उसको बोलते हैं क्या? अर्ली ड्रॉप। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमने पहले बात किया है, या प्रॉपर बी हनी के जो छत्ते हैं वो 4 से 8 अपने एक हेक्टेयर एरिया में लगाएं, स्टैंडर्ड है वो। और या फिर जब आप प्लांट ऑर्चर्ड करें, एस्टेब्लिशमेंट, तो क्या करें?
हर तीसरी रो जो हो प्लांटों की वो कैसी होनी चाहिए, पॉलिनाइजर वैरायटी यूज करें। ये किसके लिए हो गया, अर्ली ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो हम दूसरा बात करेंगे यानी कि जून ड्रॉप। जून ड्रॉप में क्या था, यानी कि जो फल आपके हैं वो गिर जाएंगे। फल कौन सा, एप्पल। अब जून ड्रॉप का कारण क्या है, यानी कि जब खुद सोचिए आप, जून ड्रॉप यानी कि हाई टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, यानी कि लैक ऑफ मॉइस्चर। क्या होगा, लैक ऑफ मॉइस्चर, या फिर वाटर स्ट्रेस कह लें आप, उसकी वजह से फ्रूट ड्रॉप होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, आप इसको कंट्रोल करने के लिए सही सही टाइम पे आप पानी देते रहे। तीसरा है प्री, जो कि इसमें पूछा गया है। क्या है तीसरा है, यानी कि तीसरा क्या है, यानी कि प्री हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। अब ये क्यों होता है भाई, अब आप जैसे फल पकने लगता है, व्हेन फ्रूट स्टार्ट टू राइपनिंग, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होने लगता है ना। और दूसरा चीज क्या होता है, यानी कि रिडक्शन इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, इंक्रीज, जैसे कोई भी फल पकेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन, क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एथिलीन लेवल्स। ये पकाने वाली जो गैस होती है उसका लेवल बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा, फ्रूट आपका ड्रॉप कर जाएगा। अब इसको बचेंगे कैसे, अब आपको जो दर्द है उसकी दवा भी वही है। इसका दर्द क्या है, एथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है पहली चीज, और दूसरी क्या, ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऑक्सीजन का स्प्रे कर देंगे। ठीक है, कब कर देंगे, ऑक्सीजन का स्प्रे कर देंगे 20 से 25 डे बिफोर हार्वेस्टिंग। और इसमें ऑक्सीजन कौन सा है, GA3 साइटोकाइन एथिलीन। और इसमें ऑक्सीजन कौन सा है, ऑप्शन ए यानी कि NaA। ये कितना स्प्रे करेंगे, लगभग लगभग 10 ppm, 10 ppm, ppm। ये भी आप बहुत ही ध्यान से समझें और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल। 3 टाइप्स का होता है, अर्ली ड्रॉप, जून ड्रॉप एंड प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। ठीक, हमने सब एक्सप्लेन किया क्यों हो रहा है, क्या है। चौबतिया अनुपम इज अ हाइब्रिड वैरायटी डेवलप्ड इन, चौबतिया अनुपम एक हाइब्रिड किस्म है जो विकसित की गई है। कहाँ से, USA, चाइना, इंडिया, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन कहाँ है, चौबतिया क्या है, चौबतिया इज अ प्लेस, एक्चुअली एक प्लेस है। ठीक है, इंडिया में, ये स्पेशली उत्तराखंड में। ठीक है, तो वहाँ ये डेवलप की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a low chilling apple variety suitable for plains or lower hills? निम्न में से कौन सी लो चिलिंग सेब की किस्म है, मैदानी या निचली पहाड़ियों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है रेड डिलीशियस, माइकल, स्टार्किंग या गाला। अब इन ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका है क्या है, माइकल। हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, हमने दी थी वैरायटी अन्ना, अन्ना वैरायटी होगी और माइकल वैरायटी होगी। ठीक है, ये क्या है, लो चिलिंग रिक्वायरमेंट। लो चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब जनरली जो एप्पल की चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो लगभग 1000 से कितनी, 1000 से 1500 के करीब ऑन एन एवरेज। ठीक है, 1500। लेकिन लो चिलिंग वैरायटी जो है वो उन वैरायटियों को कहते हैं एप्पल के केस में स्पेशली, जिनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, लगभग लगभग 800 घंटे से कम होती है। यही ये जो है कितनी, 1000 से 1500, लेकिन उनकी 800 से घंटे से कम होती है। लेकिन जो अन्ना वैरायटी है वो किसकी कितनी रहती है, वो लगभग लगभग 250, 250, यानी कि लो एज 250 घंटे, यानी कि 250, इतने घंटे अगर उनको चिलिंग आवर्स मिल जाएगा तो आप उनमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझ में आ रही होगी आई होप। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल स्कैब फंगस। आप इसको याद कर लें, एप्पल स्कैब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, एप्पल स्कैब, और दूसरा वो वूली एप्पल एफिड, वो भी पूछता है कि किसका है, तो वेंचूरिया इनिक्वालिस। आप इसको याद कर लें बहुत ही ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। समझ में आ रहा है, अर्ली मैच्योरिंग से क्या मतलब, जो पहले मैच्योर हो जाए, यानी कि कम डेज में जो वैरायटी मैच्योर हो जाए। ऑप्शन है रेड डिलीशियस, विस्ता बेला, फ्यूजी, ग्रीनी स्मिथ। ऑप्शन बी।
ठीक है, ये क्या है, अर्ली वैरायटी। ग्रीनी स्मिथ के बारे में जानना, दिस इज द वैरायटी ऑफ ग्रीन एप्पल्स। ग्रीन एप्पल्स एप्पल आपने देखे होंगे, जनरली रेड कलर के होते हैं, समटाइम्स हल्के येलोइश भी, है ना, एक डार्क रेड, लेकिन ये कैसे ग्रीन एप्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मिनिमम विंटर चिलिंग आवर्स फॉर अन्ना वैरायटी। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, जो हम आपको पहले बताया हूँ, अन्ना वैरायटी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अन्ना किस्म के लिए न्यूनतम शीतकालीन चिलिंग घंटे क्या है। आपको चिलिंग आवर्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप मुझे बताएं, इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा पर्टिकुलर दिस टर्म। चिलिंग आवर्स मतलब है ये जब भी प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको लगभग स्पेशली हम एप्पल की बात करें 1000 से लेकर के 1500 घंटे, कितने, 1500 घंटे, 1500 घंटे कैसे चाहिए उसको, बिलो द 7 डिग्री टेम्परेचर, मतलब बिलो द 7 डिग्री सेल्सियस, बिलो द 7 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन 0 डिग्री, यानी कि 0 से ऊपर, 0 डिग्री से ज्यादा और 60 डिग्री से कम, इस टेम्परेचर के लगभग 1000 से 1500 घंटे इसको चाहिए होगा। कब क्यों चाहिए होगा, जब इतने घंटे मिलेंगे तभी प्लांट में, यानी कि तभी आपका एप्पल उसमें फ्लावरिंग बड्स निकलेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हर एक किसी की भी आप ले लें, हर किसी में क्या है, एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैंगो ले लें भाई, मैंगो में फ्लावरिंग कब होती है, फरवरी मार्च में, तभी क्यों हो रही है, आप क्वेश्चन पूछेंगे उस टाइम पे ही क्यों हो रही है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। फरवरी मार्च में क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, ठीक, क्यों नहीं उसमें अक्टूबर नवंबर में हो जा रही है ना, या कहीं जैसे साउदर्न पार्ट में अक्टूबर नवंबर में भी हो रही, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए वो उसको वहाँ पे साउदर्न पार्ट में मिल रहा है। उसी तरीके से जितने भी टेम्परेट फूड क्रॉप्स हैं सबों को लगभग इतने घंटे चिलिंग आवर्स क्या, न्यूनतम जो शीतकालीन घंटे हैं वो लगभग उनको 1000 से 1500 घंटे चाहिए हुए, ठीक। तो इसका ऑप्शन 500, 300 और लेस, 1000 और 1500, हाँ नीचे आप ये ऑप्शन चूज करें, 300 और लेस। अन्ना वैरायटी इज वेरी पॉपुलर वैरायटी इन स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इंटरनल ब्राउनिंग, कौन सा न्यूट्रिएंट है एप्पल के लिए, ठीक, सेब में इंटरनल ब्राउनिंग यानी कि आंतरिक, समझ रहे, आंतरिक भूरापन का रोकने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ऑप्शन बी दैट इज कैल्शियम, ठीक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पॉपुलर एप्पल वैरायटी ग्रेनी स्मिथ, ग्रेनी स्मिथ इज अ पॉपुलर वैरायटी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन, कैसा ऑप्शन, रेड येलो ग्रीन, ऑप्शन सी दैट इज ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि निम्न में से किसका उपयोग सेब के लिए रूट स्टॉक के रूप में किया जाता है, मेलस पपाडा, ठीक है, रूट स्टॉक फॉर एप्पल, ठीक है। और ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज यील्ड, व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ मैच्योर वेल मैनेज्ड फ्रूट, यानी कि एक परिपक्व अच्छी तरह से प्रबंधित सेब के पेड़ की औसत उपज क्या है। 5 से 10 केजी, बहुत कम हो जाएगा, 50 से 100 केजी, दैट इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 10 से 20 ये भी बहुत कम है, 5 से 10 क्विंटल के भी क्या, 50 से 100 केजी, 100 केजी क्या है ये आपका, दिस इज द वेल मैनेज यील्ड है, ठीक है। आई होप हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और क्या किया जाए, समझ में आपको आया होगा, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बताएं, ठीक है। हम आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, या आपको क्या चीज़ समझ में ना आई हो मुझे आप बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बाय, सी यू।